समुंदर की गहराइयों में आपको कई तरह के खतरनाक क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर खतरनाक होने के साथ साथ सबसे विशाल क्रिएचर की बात करें तो उनमें व्हेल का नाम आता है। और व्हेल के बाद समुंदर का दूसरा सबसे विशाल क्रिएचर है शार्क, जिनका जन्म समुंदर में आज से 450 मिलियन साल पहले हुआ है। यानी डायनासोर के पहले से शार्क हमारी धरती पर मौजूद हैं। वैसे अगर इनकी खासियत की बात करें तो शार्क्स महासागरों के इकोसिस्टम में टॉप के प्रीडेटर्स माने जाते हैं। 3000 दांतों वाली शार्क की सूंघने की क्षमता हम इंसानों से 10,000 गुना अधिक होती है। व्हाइट शार्क, ब्लैक शार्क, व्हेल शार्क, किलर शार्क, टाइगर शार्क, ड्वार्फ लैटिन शार्क, बुल शार्क और रिवर शार्क सहित शार्क की कुल 465 स्पीशीज होती हैं। लेकिन अगर इनमें सबसे पॉपुलर स्पीशीज की बात करें तो वो है ग्रेट व्हाइट शार्क। समुद्र में टपकी खून की सिर्फ एक बूंद भी ग्रेट व्हाइट शार्क को मौत की दावत देने के लिए काफी होता है। इवन जहां रिसर्चर्स बाकी मछलियों को, यहां तक कि शार्क की भी कई स्पीशीज को इजीली एक्वेरियम में रख पाते हैं, वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखना लोगों के लिए एक बड़ी भूल साबित हो चुकी है। और यही वजह है कि आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा एक्वेरियम हो जिसमें आपको ग्रेट व्हाइट शार्क देखने को मिल जाए। अब सवाल है क्यों ग्रेट व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में कभी नहीं रखा जाता? क्या है इसके पीछे की वजह? ग्रेट व्हाइट शार्क से जुड़े वो कौन से राज हैं जिससे अब तक हम अनजान थे? वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, द ग्रेट व्हाइट शार्क के प्रति लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले 1970 के दशक में देखने को मिला। लोगों के इस इंटरेस्ट को देखकर उस समय के दुनिया के जाने माने कुछ बड़े एक्वेरियम्स जैसे कि फ्लोरिडा का ग्रीनलैंड एक्वेरियम, सी वर्ल्ड और स्टाइनहेथ एक्वेरियम ने अपने यहाँ द ग्रेट व्हाइट शार्क को रखने का डिसीजन लिया। और जल्द ही अपने अपने एक्वेरियम में इन लोगों ने द ग्रेट व्हाइट शार्क को रखना स्टार्ट कर दिया। इनका ये डिसीजन इनके लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जैसा साबित हुआ। समुद्र के सबसे घातक शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क को देखने के लिए लोग दूर दूर से इनको एक्वेरियम में आने लगे, जिससे एक्वेरियम से होने वाली इनकी कमाई पहले के कंपैरिजन में 4 गुना हो गई। जी हाँ, 4 गुना, क्योंकि जिस एक्वेरियम में पहले हफ्ते में सिर्फ एक दिन भीड़ हुआ करती थी, अब वहां हर दिन लोगों की खचाखच भीड़ होने लगी। समुद्र के सबसे शक्तिशाली प्रीडेटर को अपने इतने नजदीक से देखना लोगों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। लोग इससे काफी खुश थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली है। एक्चुअली एक्वेरियम में रखने के कुछ समय बाद द ग्रेट व्हाइट शार्क्स की हेल्थ बिगड़नी शुरू हो गई। और ये सिर्फ एक एक्वेरियम का हाल नहीं था, बल्कि दुनिया के जितने भी एक्वेरियम्स थे जिनमें द ग्रेट व्हाइट शार्क को रखा गया था, उन सभी शार्क्स की हेल्थ बिगड़ रही थी। और फिर देखते ही देखते वो सभी एक एक करके मरने लगे। एक तरफ जहां एक्वेरियम्स दुनिया भर के द ग्रेट व्हाइट शार्क्स के लिए मौत का घर बन गए, वहीं द ग्रेट व्हाइट शार्क के मरने से एक्वेरियम्स के ओनर्स अपना सिर पीटने लगे। ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लोगों ने इस घटना को लेकर अपनी अलग अलग थ्योरीज देनी शुरू कर दी। बहुत से लोगों का यह मानना था कि एक्वेरियम्स में द ग्रेट व्हाइट शार्क के मौत की वजह इनका साइज है, क्योंकि एक ग्रेट व्हाइट शार्क की एवरेज लेंथ 20 फीट तक होती है और इतनी ज्यादा लेंथ होने की वजह से एक्वेरियम्स उनके लिए छोटे पड़ रहे थे। जबकि वही रिसर्चर्स की माने तो लोगों की ये थ्योरी पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क, जो कि द ग्रेट व्हाइट शार्क से साइज में दोगुनी होती है, उसे एक्वेरियम में रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर द ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें कई चौंका देने वाले फैक्ट सामने आए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियां अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, यानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को ब्यूकल पंपिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें मछलियां अपने मुंह को खोलकर पानी को अपने गिल्स के थ्रू पंप करती हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस को मछलियां, इवन शार्क की कई प्रजातियां इजीली कर लेती हैं, लेकिन द ग्रेट व्हाइट शार्क्स इसे नहीं कर पाती हैं। ये ऑक्सीजन तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब पानी तेजी से उनके गिल्स के ऊपर से पास हो,
और ऐसा तभी होता है जब द ग्रेट व्हाइट शार्क अपना मुंह खोलकर पानी में तेजी से आगे की तरफ दौड़ते हैं, जिससे पानी उनके गिल्स के ऊपर से पास होता है और वो ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर पाते हैं। लेकिन जब आप ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी एक्वेरियम में या किसी टैंक में कैद कर देते हैं तो टैंक का विस्तार कम होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन एब्जॉर्व करने में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर कुछ समय बाद ही दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, शार्क्स की अन्य प्रजातियों के अपोजिट द ग्रेट व्हाइट शार्क का ब्लड गर्म होता है, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसी टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखने के लिए द ग्रेट व्हाइट शार्क लंबी यात्राएं करती हैं। ये यात्राएं कितनी लंबी होती हैं, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्रेट व्हाइट शार्क की बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उसे समुद्र में छोड़ दिया। और आपके लिए ये जानना और ज़्यादा शॉकिंग होगा कि उस ग्रेट व्हाइट शार्क ने महज 9 महीने के अंदर ही 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर ली थी। वाकई मानना पड़ेगा कि द ग्रेट व्हाइट शार्क को अगर समुद्र का किंग कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर, एक्वेरियम्स में द ग्रेट व्हाइट शार्क्स के मरने का एक रीजन ये भी था। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाली द ग्रेट व्हाइट शार्क को जब एक्वेरियम में रखा गया तो ये उनके लिए किसी जेल की काल कोठरी से कम नहीं था और यहाँ सरवाइव करना उनके लिए काफी मुश्किल था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन इंसानों की तरह एनिमल्स भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं और द ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उन्हें एक्वेरियम्स में कैद किया गया तो एक्वेरियम का एनवायरनमेंट उनके लिए बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल था और ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहने की वजह से ही कुछ समय में वो डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे उनकी हेल्थ खराब होने लगी थी और कुछ समय में वो अपनी जान गंवा देते थे। दोस्तों, आप जरा खुद सोचिए, अगर किसी किंगडम के किंग को कैद खाने में डाल दिया जाए तो क्या वो वहां सरवाइव कर पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी तरह समुंदर वो किंगडम है जिसका किंग द ग्रेट व्हाइट शार्क्स हैं। ऐसे में उसे किसी एक्वेरियम में डालना उनके लिए कैद खाने की तरह था। शायद यही वजह थी कि एक्वेरियम में बंद द ग्रेट व्हाइट शार्क को कई बार खुद को भी नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया था। वो अक्सर एक्वेरियम की दीवारों पर अपने सिर को पटक कर खुद को नुकसान पहुंचाते थे और अंत में अपनी जान गंवा देते थे। इन सभी फैक्ट्स के सामने आने के बाद सभी एक्वेरियम्स के ओनर ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अब वे अपने एक्वेरियम में किसी भी द ग्रेट व्हाइट शार्क को नहीं रखेंगे। ग्रेट व्हाइट शार्क हो या कोई अन्य शार्क, एक चीज इनमें जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती थी वो है इनकी शरीर की हड्डियां। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। एक्चुअली शार्क का स्केलेटन मछलियों की तरह हड्डियों का नहीं है, बल्कि कार्टिलेज और मसल्स का बना होता है, जो हड्डियों के कंपैरिजन में बहुत कम वजनी होते हैं। सेम ऐसी ही नरम हड्डियां हमारे कानों में भी होती हैं। अपने स्केलेटन की वजह से शार्क की बॉडी काफी लचीली होती है। उनका ये लचीलापन उन्हें तेज गति से चलने में या फिर आप कह सकते हैं उन्हें पानी के भीतर दौड़ने में मदद करता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक एक शार्क का गुस्सा बहुत तेज होता है। वो अपने गुस्से और भूख में कुछ भी कर सकती है। एक भूखा शार्क अपने गुस्से में आसानी से एक नाव तक के टुकड़े कर सकता है। दोस्तों, कुछ साल पहले की घटना है जब एक शार्क ने गुस्से में अटलांटिक ओशन में फाइबर ऑप्टिक केबल को काट दिया था। दोस्तों, शार्क के शिकार करने का तरीका भी काफी अनोखा ही होता है। जब एक शार्क किसी पर हमला करती है तो हमला करने के बाद इंतजार करती है ताकि उसका शिकार कुछ देर में मर जाए या फिर कमजोर पड़ जाए, ताकि आसानी से वो उसे निगल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है शार्क से जुड़े ये सारे फैक्ट्स आपके लिए काफी चौंका देने वाले होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी नजर में समुद्र का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।